हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम। कैसे हो आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। ठीक है। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे एक नया पंप। देखते हैं कौन सा पंप आता है। कोई सा भी पंप आए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हम इसको अच्छे से कवर करके चलेंगे। राइट, है ना? तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। कुल मिला के बात इतनी सी है। कोई सा भी पंप आए, ओ सिट। अब आएगा मजा। अब आएगा मजा बीड़ू। तो अब नया पंप पढ़ने जा रहे हैं हम। कोई देखते हैं। हमने पी टाइप पंप में हमने एक पंप कवर कर लिया था, Na+K+ पंप। राइट। Ca+2 पंप भी हम देख लेते हैं। आ जाओ यहीं पे देख लेते हैं। देखो Ca+2 पंप में वैसे है कुछ भी नहीं, देख लेते हैं। चलो इसमें यार, अब आएगा ना वीडियो मजा। ये देखो, यहाँ देखना प्यारे बच्चों, होगा क्या? एक अल्फा पीछे की तरफ है, उसको बना नहीं पाऊंगा। यहाँ पर वही एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, ये आपके बीटा, ये आपके बीटा और ये आपकी अल्फा सब यूनिट डिप्टो है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस वाले पंप में। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है ना, एटीपी आने वाला है ज़िंदगी में। एटीपी जैसे ही ज़िंदगी में आएगा ना, मैं यार इसको छोटा बनाता हूँ ना यार, मैं इतना बड़ा क्यों बना रहा हूँ इसको। एटीपी जैसे ही ज़िंदगी में आएगा ना, इसकी कहानी बदल जाएगी। ये एटीपी यहाँ आके बाइंड करेगा, और जैसे एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी इसको चेंज कर देगा, अपने हिसाब से इसको सारा काम करवा लेगा। इसकी ज़िंदगी में ऐसे 2 यू कर देगा। क्या किया है इसने? ये यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट एक्सपोज कर दी, Ca+2 बाइंडिंग साइट। अब नाम से पता लग रहा है Ca+2 बाइंडिंग साइट। तो इधर कौन तड़प रहा है इससे बाइंड करने के लिए? कोई तो है जो तड़प रहा है। तो इसने कहा मैं आऊँगा ना यार, प्लीज़ मुझे आने दो ना यार, आ जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आओ आके बाइंड करो। ओके, एस्पार्टेट, ये बीटा 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 चलता रहेगा, एस्पार्टेट, है ना? यहाँ पर आपका एटीपी बाइंडेड है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे कितना गंदा बनाया ना मैंने, क्या करें अब, जो भी है चलो समझ के चलो। आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब वही होगा जो अब तक होता आ रहा है। कॉन्फर्मेशन चेंजेस होगा ना, कब होगा लेकिन बताइए वो चीज़ कब होगी? जब आपका यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, ये आपका K+ है। अरे Ca+2 है पागल, ये आपका Ca+2 है, ये आपका Ca+2 है। यहाँ पर आपका ADP, राइट, और एस्पार्टेट क्या चुरा लेगा? फॉस्फेट। और ये आपका बीटा थाई, ये आपका बीटा थाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो मुझे, राइट। ये सारी कंडीशन आपने देखी थी ना पिछले वाले में भी, ये सारी कंडीशन थी। एटीपी आया, बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई, Ca+2 आके बाइंड किया, एटीपी ने अपने आप को ब्रेक किया एडीपी प्लस फॉस्फेट में, फॉस्फेट एस्पार्टेट को दिया। ये कंडीशन देखने को मिल गई। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? अब यहाँ पर होने वाला है कॉन्फर्मेशन चेंजेस। शायद मुझे लगता है दिखेगा ही नहीं नीचे तो, लेकिन हमें थोड़े से मतलब है, हो जाएगा हमारा काम। कॉन्फर्मेशन चेंजेस होने वाले हैं। सीसी जब होगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये लो जी सर, सीसी हो गया सर। ये लो जी Ca+2 सर, ये लो जी Ca+2 सर, और ये आपका वो रहा एडीपी सर, और ये आपका एस्पार्टेट, और ये रहा उसका फॉस्फेट। अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा अब यहाँ से ये एडीपी भग जाएगा। जैसे ही एडीपी भग जाएगा यहाँ से, तो कहानी ज़िंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा।
जैसे ही लाइफ में से इसके एडीपी जाएगा ना, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। मतलब ये भी भग जाएंगे यहाँ से, फिर Ca+2 भी भग गया देखो, क्योंकि कौन चला गया था, एडीपी। Ca+2 भी चला गया। अब इसकी लाइफ में ध्यान से सुनना, अब मेरे प्यारे बच्चे जो ध्यान से सुनेंगे वो समझ जाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे हो चुका है ना ये सारा का सारा खेल। अब दोबारा से पता है क्या होगा, अब दोबारा से ये चेंज होने जा रहा है। दोबारा से क्या होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है। मतलब ये दोबारा से फिर से यू रोटेट होगा, कोई दिक्कत है, फिर से इसके पास आके इसकी ज़िंदगी में एटीपी आके बाइंड करेगा। जब दोबारा से एटीपी आके बाइंड करेगा, दोबारा से 2 Ca+2 को अंदर से उठाएगा, बाहर लेके आएगा। आप एक बात याद रखना, Ca+2 केवल यहीं तक है, ऐसे नहीं है कि अब यहाँ पर कोई नई बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी। Ca+2 में ऐसा नहीं होता। हम केवल Ca+2 पंप पढ़ रहे हैं। वो हमने वहाँ पे तो पढ़ा था Na+K+ पंप। Na+ को बाहर फेंकता है 3 को और 2 K+ को अंदर बुलाता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ओनली Ca+2 पंप। तो 2 Ca+2 को अंदर से बाहर फेंक दिया, कहाँ से कहाँ, साइटोप्लाज्म से कहाँ पे, एक्सोप्लाज्म में। हमने साइटोप्लाज्म से एक्सोप्लाज्म में फेंक दिया Ca+2 को। कितने Ca+2 को, 2 Ca+2 को। तो जैसे ही एक्सोप्लाज्म में 2 Ca+2 जाएंगे, वो दोबारा से नीचे आएगा, दोबारा से अपना काम करेगा। ये लो जी, दोबारा से आ गया, ये सारी कंडीशन ये लो, ये दोबारा से एस्पार्टेट, पहले वाली कंडीशन में बीटा, फिर से इसकी लाइफ में वही एटीपी आएगा तो घूम गया ना मामला। वही सारी कंडीशन वही लेके जाएगा ऊपर, ये सारा रिपीट होता जाएगा। तो ये आपका कौन सा पंप पढ़ दिया मैंने आपको, Ca+2 पंप, राइट। बना लो इसको फटाफट से। अरे राधे राधे राधे। आगे चलते हैं। आगे चलो, अब हम कुछ बातें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। जैसे एक ओवोबेन करके आती है ड्रग, ओवोबेन करके ड्रग आती है, एक पाइलोटॉक्सिन करके ड्रग आती है ना। इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। ओवोबेन, पाइलोटॉक्सिन, काम एक ही होता है दोनों का ना। लिख लो इस चीज को। अरे रे क्या कर रहे हो, पाइलोटॉक्सिन एंड ओवाबेन ड्रग, इनका पता है काम क्या होता है दोनों का। इनका काम होता है ये आपके ब्लॉक कर देते हैं Na+K+ पंप को। और अगर किसी सेल के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर किसी सेल के अंदर आपका Na+K+ पंप अगर ब्लॉक हो गया, अगर ये ब्लॉक हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पता है किस चीज़ को कंट्रोल करके जाता है, कि सेल में कितना वाटर जाना है। सेल में कितना वाटर जाना है, इस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है आपका Na+K+ पंप। लेकिन अगर ये खुद ही ब्लॉक हो गया तो क्या इसको कंट्रोल कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो लगातार ये देखो, सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 MV होता है, ये तो आपको पता है। तो लगातार सेल के अंदर पानी अंदर जाएगा। जब लगातार पानी अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो सेल कैसे हो जाएगी बताओ, सेल बिकम हाइपर वॉल्यूमिक। और जब सेल हाइपर वॉल्यूमिक हो जाएगी तो सीधी सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और फट जाएगी तो इसके अंदर का जो लिक्विड फ्लूइड है बाहर निकल जाएगा, भैया कहानी खत्म। मतलब सेल की क्या हो जाएगी, सेल डेथ। तो इसलिए आपको इन ड्रग के बारे में पढ़ना जरूरी है। कौन सी ड्रग होती है जो सेल डेथ के लिए हेल्प, सेल की डेथ करवा देती है, कौन सी ड्रग होती है जो आपके Na+K+ पंप को ब्लॉक करती है ना। Na+K+ पंप ब्लॉक हो जाता है तो क्या चीज़ खत्म हो जाएगी। तो Na+K+ पंप क्या करता है, हमारी सेल के अंदर वाटर लिमिटेड जाए, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका Na+K+ पंप। अब जब Na+K+ पंप भी ब्लॉक हो गया तो वाटर तो जाएगा अंदर और अनलिमिटेड जाएगा। और जब जाएगा तो सेल के अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो सेल बिकम हाइपर वॉल्यूमिक मतलब सेल फट जाएगी, फटेगी, सेल डेथ।
तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर मान लो आपको कैंसर सेल है, अगर मान के चलो यही सेल अगर कैंसर सेल होती तो कितना अच्छा काम हो जाता ना। हमने तो कैंसर सेल को किल कर दिया, किसकी मदद से? ओवाबेन या पाइलोटॉक्सिन की मदद से। तो कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के तौर पे भी हम इस ओवाबेन या पाइलोटॉक्सिन को यूज में ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? नॉर्मल सेल है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर कैंसर सेल है तो कैंसर सेल को तो हमने किल कर दिया ना। यही तो हम चाहते थे कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है वो किल हो जाए, राइट? तो कैंसर सेल को हम भी इसकी मदद से किल कर सकते हैं। ये अच्छा प्रोसेस है, तो आप बना लीजिए इसको, राइट? आगे चलते फिर हम। आगे चलूँ क्या? अच्छा ध्यान से सुनना यार, ये कभी बार पूछ लेते हैं अभी थोड़ा। ये ओवाबेन बाइंड कब करता है ये ओवाबेन Na+K+ पंप से कब बाइंड करता है? तो याद रखना, आफ्टर 2K+ बाइंडिंग, आफ्टर 2K+ बाइंडिंग, मतलब जैसे ही ये कंडीशन हो जाती है ना, याद करो, जैसे ही ये कंडीशन हो जाती है 2K+ यहाँ पे आके बाइंड करते हैं, तो अब आपका भैया ओवाबेन आ जाता है। जैसे ही 2K+ आके बाइंड करते हैं, अब आपका ओवाबेन आ जाता है। ओवाबेन, ये आपका ओवाबेन आ गया। कौन आ गया? ओवाबेन। और ओवाबेन जैसे ही आता है, अब ये पंप आगे काम नहीं कर पाता। समझ पा रहे हो? तो ये कई बार पूछा गया है कि ये ओवाबेन कब बाइंड करता है इस Na+K+ पंप से, कब बाइंड करता है? तो आफ्टर 2K+ बाइंडिंग। तो जैसे ही 2K+ की बाइंडिंग होती है, ओवाबेन आके बाइंड करता है। आफ्टर 2K+ बाइंडिंग, ओवाबेन ब्लॉक Na+K+ पंप, है ना? मतलब एक चीज आपको समझ में आई, यहां से समझ में ये आया कि 3 Na+ का तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, 3 Na+ का तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन 2K+ का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कैसे भी करके कि जब क्या ओवाबेन बाइंड करता है तो कब बाइंड करता है, और क्या Na+ का ट्रांसपोर्ट हो चुका होता है उसके बाद बाइंड करता है या उससे पहले बाइंड करता है। स्टेटमेंट आते हैं कई प्रकार के कि ओवाबेन बाइंड पहले, बिफोर एंड आफ्टर, कैसे भी करके क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3 Na+ बाइंडिंग साइट पे Na+ आके बाइंड करेगा, Na+ ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, K+ आके बाइंड करेगा। जैसे ही K+ आके बाइंड करेगा, फिर आपका ओवाबेन आएगा, बाइंड करेगा और K+ को अंदर नहीं आने देगा। K+ अंदर नहीं आएगा, कहानी खत्म, चैनल ब्लॉक हो चुके हैं, वाटर अंदर अनलिमिटेड जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है? कितना हो गया वीडियो? वीडियो हो गया यार, ये 13 मिनट का हो गया भाई।